नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस की सबसे बड़ी लेटेस्ट खबरों में। तो आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 30 खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से हैं, इसे कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में 6 माह के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसे सभी विभागों को भेज दिया गया है। यूपी में कोडीन, कफ सिरप और अन्य एनडीपीएस दवाओं के अवैध व्यापार पर 52 जिलों में छापेमारी की गई। जांच में 133 फर्मों की गड़बड़ियां सामने आईं और तस्करी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई तेज की गई। यूपी के मिर्जापुर में ग्रामीणों के बवाल की सूचना मिलते ही मायके पर मड़िहान थाने की पुलिस भी पहुंच गई। सुखनई गांव में सैकड़ों ग्रामीणों ने मिलकर 11 तस्करों और एक पुलिसकर्मी को बंधक बना लिया था। काफी मशक्कत के बाद मामला शांत हुआ। जहानगंज क्षेत्र के गांव रुनी में बृहस्पतिवार देर शाम को भाई बहनों संग मूंगफली खाते समय एक बालिका के गले में दाना फंस गया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। परिजनों ने पीठ में थपकी मारकर दाना निकालने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। लोहिया अस्पताल में बालिका को मृत घोषित कर दिया गया। लखनऊ के परिषदीय स्कूलों में छमाही परीक्षा अव्यवस्थाओं में घिरी रही। कहीं 2 कमरों में 8 कक्षाओं की परीक्षा हुई तो कहीं बच्चे जमीन पर बैठे नजर आए। अधिकारी निरीक्षण तो करते दिखे, लेकिन हालात स्कूलों की बदहाल व्यवस्था खुद बयां कर रहे हैं। दीक्षांत समारोह को लेकर डीएवीपीजी कॉलेज में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। छात्र और छात्राएं अपने स्तर कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहे हैं। इस बार हिमाचल केंद्रीय विवि के कुलपति प्रो एसपी बंसल मुख्य अतिथि होंगे। यूपी के भदोही जिले में सुरयामा थाना की पुलिस ने जानवरों की लाश को कब्जे में ले लिया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। दोनों आरोपी सुल्तानपुर जिले के रहने वाले हैं। बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रगतिशील किसान रामसरन वर्मा के खेत से किसान पाठशाला का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में आधुनिक खेती और लाभकारी फसल उत्पादन पर जानकारी दी जाएगी। रायबरेली में बने जाली जन्म प्रमाण पत्रों का देशभर में पासपोर्ट और पहचान दस्तावेज बनाने में दुरुपयोग सामने आया है। अब तक 1263 फर्जी प्रमाण पत्र निरस्त किए जा चुके हैं और जांच तेज कर दी गई है। आजमगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को एसआईआर पर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने विधायक केतकी सिंह, ऊर्जा मंत्री एके शर्मा और सुभाषपा नेता अरविंद राजभर से भी बातचीत की। मेडिकल कॉलेज में जीजा की डिग्री पर तैनात डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग की जांच में इंजीनियर निकला। मामले में स्वास्थ्य विभाग ने एफआईआर, वेतन रिकवरी समेत अन्य विभागीय कार्रवाई की तैयारियां शुरू कर दी है। मामला पूरे दिन चर्चाओं रहा। सीएम योगी इन वाराणसी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। उन्होंने एसआईआर को लेकर विशेष निगरानी के निर्देश दिए। कहा कि फार्म में कोई भी दिक्कत आए तो संबंधित शख्स की सहायता की जाए। आजमगढ़ जिले की पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार किया है जो वर्दी पहनकर घूमती थी, ऑटो और बस में बैठकर मुफ्त में यात्राएं करती थी। उसके खिलाफ लखनऊ में भी आपराधिक मामला दर्ज है। बरेली में जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने के नाम पर पेंशनर से 25 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। इसके अलावा साइबर ठगी के 3 और मामले दर्ज हुए हैं। इनमें अलग अलग तरीकों से साइबर ठगी की गई है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर युवाओं को रोजगार के नाम पर धोखा देने और भर्तियों को टालने का आरोप लगाया। लखनऊ में उनसे मिले इराकी प्रतिनिधिमंडल ने भारत इराक संबंध मजबूत करने की बात कही और उन्हें इराक यात्रा का निमंत्रण दिया। बिजनौर के भागुवाला गांव में एनएचएआई द्वारा घर और दुकानों पर कार्रवाई की चेतावनी के बाद ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर रोते बिलखते न्याय की गुहार लगाई। 34 परिवारों को बिना मुआवजे के आवास हटाने का नोटिस मिला है। एसडीएम ने कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक आश्वासन दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत से कथित तौर पर लापता हुए शिव कुमार के मामले में दाखिल किए गए अनुपालन हल्फनामे पर डीजीपी के रुख की कड़ी आलोचना की है। कोर्ट ने कहा कि उनके हल्फनामा ये दिखाता है कि उनके आदमी सही और याचिकाकर्ता गलत हैं। बीएचयू के 105वें दीक्षांत समारोह में 29 गोल्ड मेडलिस्ट में 20 छात्राएं शामिल हैं। वहीं एक डॉक्टर को डीलिट की उपाधि दी जाएगी। सभी 16 संकायों में 554 छात्र और छात्राओं को गोल्ड और सिल्वर मेडल से नवाजा जाएगा। वाराणसी गोरखपुर के बीच हाइड्रोजन ट्रेनें और बसें चलेंगी। इसको लेकर राज्य सरकार ने आईआईटी, बीएचयू और गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है।
पीलीभीत में एक युवक को व्हाट्सएप पर आए लिंक पर क्लिक करना महंगा पड़ गया। लिंक पर क्लिक करने के बाद उसके खाते से 1 लाख रुपए कट गए। जब उसके पास मैसेज आया तो उसे पता चला। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान 17.7% फॉर्म जमा न होने के कारण CEO ने चुनाव आयोग से अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसे मंजूरी मिल गई है। बरेली में राजकीय और निजी ITI में 6 माह के कोर्स के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 24 दिसंबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग में नए अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। अध्यक्ष पद के लिए आवेदन की प्रक्रिया बुधवार को पूरी हो गई। आवेदन करने वाले एक रिटायर IPS अधिकारी का नाम चर्चा में भी है। बरेली जिले में 246 लोगों ने बार बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया। परिवहन विभाग ने इन लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इस साल में अब तक बगैर हेलमेट दुपहिया वाहन चलाते मिले 3.87 लाख लोगों का चालान भी किया गया है। STF ने लखनऊ में फेंसिडिल और कोडीन युक्त दवाओं की तस्करी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह फर्जी फर्मों और नकली ईवे बिलों के जरिए दवाओं को बांग्लादेश भेजता था। आयकर विभाग ने कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा के 100 से ज्यादा करदाताओं को नोटिस भेजा है। नोटिस में पूछा है कि 3 साल से खाते से रुपए नहीं निकाले, बताओ दाना पानी कैसे चला। वार्षिक सूचना विवरण से मामला पकड़ में आया है। अतरौली के गांव बसई निवासी JP हिंदुस्तानी ढाबे के सामने खड़ी गाड़ी में अकेले बैठकर फोन पर बात कर रहे थे। तभी अचानक 2 बाइक सवार आए और चालक साइड से उनकी कार पर फायरिंग कर दी। सीतापुर में शादी करने जा रहे दूल्हे की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि छोटे भाई समेत 3 लोग घायल हो गए। आरोपी चालक टक्कर मारकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण में मतदाताओं की सच्चाई जानने के लिए जिलाधिकारी खुद मैदान में उतरे। वे फतेहाबाद के मोहल्ले मिश्रान पहुंचे। जिलाधिकारी यहां रीना देवी के घर पहुंचे, जहां ताला पड़ा हुआ था। बागपत के कस्बा सराय में रोता मिला 3 साल का तैमूर। पुलिस की मुस्तैदी से सिर्फ 4 घंटे में परिवार से मिल गया। मिशन शक्ति टीम ने CCTV और एलान की मदद से परिजनों का पता लगाया। परिजनों ने पुलिस टीम की सराहना की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत में जाली दस्तावेज पेश करना न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता पर हमला है। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति विक्रम D चौहान की अदालत ने गौतम बुद्ध नगर निवासी गौतम मेहता की याचिका रद्द कर दी। अमरोहा में शादी समारोह में पर्स चोरी के शक में पकड़े बच्चों को थाने में 3rd डिग्री के मामले में नया मोड़ आ गया है। CO ने पीड़ित बच्चे और उसके माता पिता के बयान दर्ज किए हैं। मेडिकल में भी 5 दिन पुरानी चोट निकली है। बयानों में शिकायत के बाद बच्चे के माता पिता मुकर गए हैं।